मम्मी तुम मौसी के घर जरूर रही हो, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा है मम्मी। पता नहीं क्यों, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। पहले बहुत खुशी होती थी मौसी के घर जाने में, लेकिन मम्मी अब मुझे नहीं अच्छा लगता है मौसी के घर। आरोही बेकार की बातें मत करो। मौसी तुमको कितना प्यार करती है कि नहीं? और फोन करके बुलाई है ना? तुमको फोन की थी ना, अब बोली थी आरोही आ जाओ मेरे पास। मम्मी मुझे मौसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं भी जानती हूँ मौसी मुझे बहुत प्यार करती है और मौसी बहुत अच्छी है। लेकिन मम्मी नीलू दीदी का बिहेवियर मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो अच्छी नहीं है मम्मी, वो इनडायरेक्टली हम लोग को बहुत कुछ सुनाती है, व्यंग बोलती है मम्मी। अच्छा अपनी फालतू की बकवास की बातें बंद करो, घर आने वाला है, समझ गई? अच्छा हुआ तुम मेरे सामने ये सब बोल दी, और सारी बातें अपने मन में रखो, समझ गई? मौसी तुमसे अच्छे से बिहेव करती है और फालतू की बातों को लेके मत बैठो, और वहाँ पे तुम अपनी तरफ से कोई भी बातें मत करना, ठीक है? अब शांति से उनके घर चलो, तमाशा मत करना और अपना मूड अपसेट मत करना, नॉर्मल होके रहना, समझ गई कि नहीं? तुम नीलू मत बनो, एक ही नीलू रहने दो। हम तो शांति से रहते हैं मम्मी, हम अशांति नहीं मचाते हैं, समझ गई? अच्छा ठीक है, अपना मुंह बंद रखो, थोड़ा कम बोला करो, मीठा बोला करो और धीरे बोला करो। और नीलू तुम मत बनो, समझ गई? कितनी बार समझाई हूँ कि छोटी छोटी बातों को इग्नोर कर दो। ये लाइफ बहुत लंबा है, जीवन में बहुत सारी बातें होती रहती है। किन किन बातों को पकड़ के बैठोगी? अच्छी बातों को याद करो और गंदी बातों को डस्टबिन में डाल दो, वरना जीवन बहुत कठिन हो जाएगा, समझ गई? तुम्हारे भले के लिए समझा रही हूँ। मौसी जी प्रणाम। खुश रहो आरोही, कैसी हो? अरे तुम तो बहुत बड़ी लग रही हो, परसा तो बहुत छोटी लग रही थी। हे भगवान, लड़कियां कब बड़ी हो जाती हैं पता ही नहीं चलता है। मौसी परसा मैं इतनी भी छोटी नहीं थी आप तो मुझे छोटी ही समझती हो, मैं तो परसा भी बड़ी थी, अब भी बड़ी हूँ तुम कितनी भी बड़ी हो जाओ, लेकिन मेरे लिए तो हमेशा छोटी ही रहोगी। माता पिता के लिए बच्चे कभी बड़े लगते ही नहीं है, जैसे लगता है सब कल की बातें हैं। और दीदी आपकी सेहत कैसी है? हेल्थ आपका कैसा रहता है? माधुरी तुम हमसे बातें मत करो, सामने से देख के बहुत दुड़ा रही हो। दीदी आपकी तबीयत कैसी है? इतनी बार फोन किए हैं तब आई हो, आना ही नहीं चाहती हो, दीदी से मिलना ही नहीं चाहती हो। अरे जब तक जिंदा है मिल लो। माधुरी सब कुछ जीते जी है, मरने के बाद कुछ नहीं है, समझी कि नहीं? और मैं तो समझती हूँ जीते जी सबको एक दूसरे से मिलना चाहिए। हाँ दीदी आपकी बात बिल्कुल सही है, जीवित रहते एक दूसरे से मिलना जुलना तो चाहिए, आपस में बातचीत कभी बंद नहीं करनी चाहिए। आपको बताएं दीदी, वो जो उषा है, उनकी दूसरी बहन निशा, दोनों बहनों में कभी कोई बातचीत नहीं, बस शादी विवाह में चली गई, मन हुआ तो, नहीं तो वो भी जाना आना उन लोग का बंद। और अभी कुछ दिन पहले उषा मर गई, अब निशा आकर के खूब रो रही थी। जीते जी आके कभी नहीं मिली, मरने के बाद आकर के टेसू बहा रही थी। बताओ, हमेशा उषा उनको बहुत याद करती थी, वो बड़ी बहन थी, बीमार भी रहती थी, लेकिन निशा कभी उनकी बीमारी की हालत में भी उनको कभी देखने नहीं गई, उनके पास समय ही नहीं था। तब मरने के बाद निशा क्यों आई? मरने के बाद भी ना आई होती? एक कहावत है ना, जीते दंगी दंगा, मरते पहुंचावे गंगा। अरे ना आई होती, क्या जरूरत था आने का? मरने के बाद अपनी बहन की लाश पे टेसू बहा रही है, ये तो नौटंकी है। मरने के बाद तो सबकी कहानी खत्म, फिर जीवन ही नहीं है। पता नहीं क्यों लोग छोटी छोटी बातों को लेके बैठ जाते हैं। अच्छा ठीक है, अब तुम निशा उषा को ज्यादा याद मत करो। क्या करोगी? जब तक दुनिया चलती रहेगी ऐसे ही निशा और उषा की कहानी भी चलती रहेगी। दुनिया में बहुत सारी निशा और उषा हैं, समझ गई? हम जा रहे हैं तुम लोग के लिए नाश्ते पानी का इंतजाम करने, आराम से बैठो और फ्रेश होना है तो हो जाओ। हाँ हाँ ठीक है, मैं कह रही हूँ ना आ जाऊंगी। अरे नहीं दीदी आप क्यों परेशान होगी? आरोही जाओ किचन में मौसी के साथ हेल्प करो। अरे नहीं नहीं, आरोही तभी आ रही है, आरोही क्या काम करेंगी? नीलू नीलू। क्या मम्मी तुम देख रही हो मैं मोबाइल में बात कर रही हूँ, फिर भी तुम नीलू नीलू चला रही हो? वो तो मैं कब से देख रही हूँ तुम बात कर रही हो फोन पे, और रख दो फोन, या अपनी सहेली के साथ चली जाओ। ज्यादा बातचीत मोबाइल पे नहीं किया जाता है, और तुम्हें अपनी सहेली से इतना ही बात करने का शौक है तो उसके घर चली जाओ, एक आध कप चाय पी लेना और खूब पंचायत कर लेना। तुम देख नहीं रही हो मौसी आई है तुम्हारी, आरोही आई है। मम्मी पहली बात तो आई नहीं है मौसी और आरोही, और आई है तो इतनी जल्दी तो ये लोग जाएंगे भी नहीं, अब तो रहेंगी ना, तो मिल लेंगे, ये लोग तो यही पर है ना। और मम्मी मेरी सहेली
अमेरिका जा रही है, इसीलिए मैं उससे बातचीत कर रही हूँ। इसीलिए तो तुमसे हम कह रहे हैं, तुम्हारी सहेली अमेरिका जा रही है तो चली जाओ, और एयरपोर्ट पे उसको छोड़ने भी चली जाओ ना। तुम्हारी सहेली है, मिल लो, बातचीत कर लो, एक दो कप कॉफी चाय पी लेना, समझ गई? मिल लेना चाहिए, चली जाओ, मैं तो कह रही हूँ तुमसे। तुम भी ना मम्मी, पता नहीं क्या बात करती रहती हो। अरे क्या हुआ, कोई बात हो गई क्या? नहीं यार, मेरी मम्मी है, तुम तो जानती ही हो मम्मी को। मम्मी जब हमारी शुरू हो जाती है तो चुप होने का नाम ही नहीं लेती है। किसी काम के लिए कह रही है क्या मम्मी तुम्हारी? अरे नहीं यार, चलो ठीक है, मैं कमरे से बाहर निकलती हूँ, बातचीत करती हूँ तुमसे, तो मजा आएगा। सुनो, हम लोग आज शाम को मिलेंगे, ठीक है? ठीक है, वैसे मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, लेकिन ठीक है, आ जाना तुम। बच्चे हैं माधुरी दीदी, हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं और समझते हैं। कोई बात नहीं दीदी, हम तो आपसे मिलने आए हैं और आपसे मिल लिए हमें बहुत खुशी हो रही है। माधुरी, मुझे माफ कर दो, मेरी बेटी का बिहेवियर, एटीट्यूड अच्छा नहीं है, पर मैं क्या करूं? मैं तो अपनी बेटी को अच्छे संस्कार दी थी, मैं नहीं जानती थी कि मेरी बेटी इतनी उजड़ हो जाएगी। देखो ना, उसके अंदर तनिक भी नैतिकता और सामाजिकता नहीं है, फोन पर लगी है। तुम क्या सोचते हो मुझे ये सब अच्छा लगता है? बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। लेकिन आजकल के बच्चे इतने बदतमीज हो गए हैं कि मोबाइल के आगे इंसान की अहमियत कुछ भी नहीं है। ये लड़की देखो कितनी बदतमीज है, तुमको प्रणाम भी नहीं की, अब मोबाइल पे खड़ी के बात कर रही है। मत करती प्रणाम, आजकल प्रणाम और नमस्ते करना जरूरी नहीं है। किसी को देख करके अपना मोबाइल फोन रख दिया जाए, ये भी बहुत बड़ा सम्मान है। लेकिन आजकल के बच्चे मोबाइल के आगे सामाजिकता, नैतिकता, सामान्य शिष्टाचार सब कुछ भूलते जा रहे हैं, सब ताक पे रख दिए हैं। मेरा बस चले ना तो मोबाइल छीन करके खरकुटना में चूर करके फेंक दे, लेकिन मजबूर है। आजकल मोबाइल सबकी जरूरत हो गई है, सभी लोग मोबाइल पे नजर गड़ाए हैं। बगल में बैठे बंदे की कदर नहीं है, मोबाइल पे लगे हैं, पता नहीं क्या देख रहे हैं। अच्छा ठीक है, हम भी बकवास की बातों में लग गए, तुम लोग को पानी वानी तो ला ही नहीं रहे हैं। बैठो बैठो, तुम लोग बैठो, हम फटाफट बना के ला रहे हैं। लो, खाओ पियो। देखो मैं बोली थी ना, मैं बहुत जल्दी ला रही हूँ। मैं बूढ़ी जरूर हो गई हूँ, लेकिन मेरे अंदर बहुत फुर्तीलापन है। जानती हो क्यों? मैं प्रतिदिन एक्सरसाइज करती हूँ, अपने फिटनेस पे बहुत ध्यान देती हूँ। मौसी जी, आप अभी इतनी बूढ़ी नहीं हुई हो और बहुत स्मार्ट हो मौसी जी। थैंक यू। अच्छा, जल्दी जल्दी फटाफट लो, नहीं सब कुछ ठंडा हो जाएगा, समझ गई? दीदी आप अपने लिए चाय नहीं लाई हो? नहीं नहीं, मेरा किचन में ही चाय है, मैं वही पी लूंगी, और खाना पीना भी देखना है ना। तो दीदी आप परेशान मत हो, हम लोग मिलकर खाना बना लेंगे। अरे नहीं, तुम लोग इतनी दूर से हमसे मिलने आई हो, तुम किचन में काम करवाएंगे? वैसे तो हम खाना स्वयं बनाते हैं, लेकिन अब तुम लोग आ गई हो ना, तुम लोग को हम अपना टाइम देंगे, बातचीत करेंगे, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करेंगे। तो जो मेरी काम वाली है ना, उससे मैं बोल दी हूँ खाना तुम बनाओगी, तो खाने की अब चिंता नहीं है, बस मैं उसे जाके किचन में समझा देती हूँ क्या बनाना है, वही करना है मुझे। अच्छा अच्छा दीदी, ये तो बहुत अच्छा किया आप। और हाँ, कोई स्पेशल डिश अगर बनाना होगा तो मैं स्वयं बनाऊंगी। हाँ दीदी, ये अच्छा प्लान किया है आप। ठीक है, फटाफट उठाओ, हम जा रहे हैं किचन में, अभी थोड़ी देर में आ रहे हैं। मम्मी, तुम मेरी दीदी की बातें सुनी ना, देखो क्या बोल रही थी वो। हाँ तो तुम क्या चाहती हो? नीलू की वजह से अपनी बहन का घर छोड़ दे, बहन से मिलना जुलना छोड़ दे? मेरी बहन भी तो दुखी है, क्या करे? तुम बताओ क्या करे? मेरी दीदी तो अपनी बेटी को ऐसे संस्कार नहीं दी थी। तुम अपना मुंह बंद रखो, नहीं तो मैं यही कहूंगी तुम भी नीलू बन जाओ, समझ गई? छोटी छोटी बातों को इग्नोर कर देना चाहिए। मम्मी, कॉफी बहुत अच्छी बनी थी। और क्या, मौसी तुम्हारी आज भी खाना बहुत अच्छा बनाती है। आरोही, ये सारे बर्तन जाओ सिंक पे रखो, किचन में पहुंचा दो। हाँ मम्मी, मैं वही करने जा रही हूँ। हाँ हाँ, मैं जानती हूँ मेरी बिटिया बहुत समझदार है। हाँ मम्मी, मुझे नीलू दीदी जैसा नहीं बनना है। दीदी, खाना बहुत अच्छा बना था। हाँ मौसी जी, खाना वो बहुत अच्छा बनाई थी। अरे हमें उसको सब बताए हैं कि देखो ऐसे बनाना, इतना डालना, उतना डालना, तभी वो खाना बना पाई है। हाँ लेकिन ठीक है, काम ठीक ठाक कर लेती है, लेकिन मुझे बताना पड़ता है, वरना उन लोग का बस चले ना तो खूब ढेर सारा तेल मसाला डाल के बना देंगी। इसीलिए उनको हम पहले ही बता देते हैं कौन सा सामान कितनी मात्रा में डालनी है, उतना ही वो डालती है। एक बार तो समझ लो मेरी सहेली आई थी और इतना स्पाइसी खाना बना दी कि वो मेरी सहेली खा नहीं पाई। तो मेरी सहेली ही समझाई कि आप जाके उनको बता दीजिए कितना डालना है कितना नहीं डालना है, वरना ये इसी तरह मसाला खूब डाल देंगी और खूब तेल डाल देंगी। इसीलिए हम पहले ही इनको बता देते हैं। दीदी, ये आप बहुत अच्छा करती
मौसी जी, आपका गार्डन बहुत सुंदर है। हाँ, पर तुमसे सुंदर नहीं है। देखो, तुम आ गई हो, मेरा घर कितना सुंदर लग रहा है। तुम कितनी प्यारी हो। मौसी, आपका घर और आप बहुत अच्छी हो। मौसी जी, ये बताइए, कब तक रुकेंगे आप? नीलू, ये क्या तुम बकवास की बातें कर रही हो? कोई इस तरह किसी से पूछता है क्या? अरे मम्मी, तुम इतनी लाल पीली क्यों हो रही हो? मैं तो एक कॉमन बात पूछी हूँ कि मौसी कितने दिन तक रहेंगी। गलत क्या पूछी हूँ मम्मी? ये मेरा घर है और हमको भी तो पता होना चाहिए कि हमारे घर में कितने दिन तक ये लोग रहेंगे। तो तुम मालकिन हो क्या इस घर की? मालकिन मैं हूँ ना? मैं तुम्हारी माँ हूँ ना कि तुम मेरी माँ हो? क्या मम्मी, तुम बेवजह बातों को तूल दे रही हो? अरे मैं तो एक कॉमन बात पूछ ली कि मौसी कब तक रहोगी आप? इसमें तुमको इतना बीपी हाई करने की जरूरत क्या है? दीदी, आप गुस्सा मत होइए। नीलू कुछ भी गलत नहीं पूछ रही है। नीलू, हम एक सप्ताह पूरे रहेंगे तुम्हारे घर। अच्छा, एक सप्ताह पूरे रहेंगे, अच्छी बात है। मौसी जी, जो आप पैसे ली थी, वो पैसे आप दी कि नहीं मम्मी को? नीलू बिटिया, वो पैसा तो मम्मी को मैं तुम्हारे आते ही दे दी थी। नीलू, तुम्हारी मौसी आते ही तुरंत पैसा दे दी थी और तुमको पूछने की जरूरत क्या थी? अब तो तुम मम्मी मेरे बात में कमी निकालने पे पड़ी हो। क्या गलत पूछ ली? आखिर वो पैसे तो पापा के हैं ना, तुम उठा उठा के सबको देती हो, तो क्या मैं पूछ नहीं सकती हूँ? नीलू, तुम्हें अपनी सहेली से बातचीत नहीं करना है क्या? जाओ अपनी सहेली से बातचीत कर लो। हाँ हाँ, करना है मम्मी, करूँगी बातचीत, घूमने भी जाऊँगी। मैं सोची थोड़ा टाइम मौसी और आरोही के साथ भी स्पेंड कर लें। क्यों मौसी जी, आपको अच्छा नहीं लग रहा है क्या? नीलू, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे मेरे लिए आरोही है वैसे तुम हो। मुझे भी तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लग रहा है। और तुम बहुत अच्छी हो, अच्छा करती हो, अपने घर की सारी जानकारी रखती हो। ओह गुड मौसी, आप मेरी बात का बुरा नहीं मानी हो ना? नहीं नहीं बेटा, मैं तुम्हारी किसी बात का बुरा नहीं मानी हूँ। तुम बहुत अच्छी हो। देखी मम्मी, मौसी तो बुरा मानी ही नहीं, तुम बुरा मान जा रही हो। हाँ ठीक है, जाओ अपना काम करो, लेकिन बीच में बड़ों के नहीं बोलना चाहिए। तुम बेवजह टांग अड़ा के बोलने चली आई। ठीक है मम्मी, जा रहे हैं। तुमको तो मेरी हर बात बुरी लग रही है, कुछ भी नहीं अच्छा लग रहा है। रुको नीलू, हमें तो अच्छा लग रहा है, तुम जैसी भी हो मुझे बहुत अच्छी लगती हो। ठीक है मौसी, अब हम जा रहे हैं, मम्मी को नहीं अच्छा लग रहा है। आप दोनों बहनें बातें करिए। मुझे माफ कर दो, मेरी बेटी बहुत ज्यादा बोलती है, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। मैं बहुत दुखी हूँ मेरी बेटी, तुम लोग का इज्जत नहीं की। दीदी, मैं तनिक भी नीलू से गुस्सा नहीं हूँ, जाने दीजिए। हर इंसान अलग अलग होता है, उसको जितना ज्ञान है, जितनी बुद्धि है, वो वही की। कुछ भी गलत नहीं है, मुझे तनिक भी बुरा नहीं लगा है। और सबसे बड़ी बात दीदी, ये घर आपका है, आपसे हम लोग मिलने आते हैं। नहीं, मुझे ये बुरा लगा, वो जो पैसे के लिए तुमसे पूछ ली, जो कि तुम तो पैसा तुरंत आते ही दे दी। बच्चों को बड़ों के बीच में नहीं बोलना चाहिए। प्लीज दीदी, आगे आप रोना बंद करिए, आप दुखी हो जाओगी तो मुझे भी नहीं अच्छा लगेगा। प्लीज दीदी, आप चुप हो जाओ, अपने कीमती आंसू बर्बाद मत करो। मैं सही कह रही हूँ, मुझे कुछ भी बुरा नहीं लगा, मैं बहुत खुश हूँ। हाँ मौसी जी, प्लीज आप दुखी मत हो, हम लोग बहुत खुश हैं। नीलू दीदी भी बहुत अच्छी है, वो जैसी भी है अच्छी है। मौसी जी, हम लोग किसी को भी नहीं सुधार सकते हैं, ना ही बदल सकते हैं और ना ही अपने अनुसार बना सकते हैं। नीलू दीदी जैसी भी है उनको हम लोग स्वीकार कर लिए हैं, इसलिए मुझे नीलू दीदी बहुत अच्छी लगती है। माधुरी, तुम अपनी बेटी को बहुत अच्छे संस्कार दी हो। आरोही, जैसा तुम्हारा नाम है वैसे ही तुम हमेशा बढ़ती जाओगी। बस मेरी नीलू भी तुम्हारी आरोही जैसी होती, समझदार। दीदी, आप नीलू को लेके मत परेशान हुआ करिए, वो जैसी भी है बहुत अच्छी है। नहीं माधुरी, मेरी बेटी का एटीट्यूड, नेचर, बिहेवियर बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और मुझे तनिक भी अच्छा नहीं लगता है। दीदी, आप नीलू को लेके इतनी अपसेट ना हो, वो जैसी भी है बहुत अच्छी है। हाँ मौसी जी, वो जैसी भी है बहुत अच्छी है, उनको आप स्वीकार कर दीजिए कि वो ऐसी ही है। क्या दीदी, आप बेवजह की बातों पे गुस्सा रहोगी? अभी हम लोग को घुमाने नहीं ले चलोगी क्या? हाँ मौसी, हम लोग अभी घूमने चलेंगे ना, आप बोली थी ना। हाँ हाँ, मैं जो बोली हूँ वो तो मैं करूँगी ही, हम लोग घूमने चलेंगे, बहुत मजा आएगा। तो मौसी जी, एक शर्त पे, आप नीलू दीदी की बातों पे गुस्सा नहीं होंगी, वो जैसी भी है उनको स्वीकार कर लीजिए, वो बहुत अच्छी है। मौसी जी, हम लोग कुछ काम कभी नहीं कर सकते हैं, न किसी को सुधार सकते हैं, न किसी को बदल सकते हैं और ना ही किसी को अपने अनुसार बना सकते हैं। जो जैसा है उसको वैसा ही रहने दीजिए। और मौसी, कुछ लोग को समय ठीक करता है, तो समय का इंतजार करिए।
चलेंगे और फिर पीवीआर में पिक्चर देखा जाएगा। मौसी आई एम सो हैप्पी, बहुत मजा आएगा। हाँ दीदी ये ठीक रहेगा, हम लोग साथ साथ टाइम स्पेंड किया जाएगा और खूब फोटो शोटो खींचा जाएगा। हाँ हाँ, तीनों लोग अपना अपना मोबाइल ले चलेंगे, खूब फोटो खींचा जाएगा, क्योंकि एक फोटो ही तो सहारा रहेगा कि बाद में हम लोग बैठ के देखेंगे और एक दूसरे को याद किया जाएगा। तो ठीक है मौसी जी, हम लोग नीलू दीदी को भी साथ ले चलेंगे। ठीक है, मैं उससे बात कर लूंगी, चलना चाहेगी तो चलेगी, नहीं चलना चाहेगी तो कोई बात नहीं। मदद एक ऐसी घटना है जिसे करो तो लोग भूल जाते हैं, यदि ना करो तो याद रखते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ। तब तक आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।